बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट अजीम जुनेजो। फैमिली डिस्प्यूट्स सिर्फ घर के मसले ही नहीं होते, ये लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, और जब लॉ समझ में नहीं आता तो रिश्ते भी और राइट्स भी दोनों खतरे में आ जाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं फैमिली लॉस और कंटेम्पररी इश्यूज पर एक 7 वीडियो एजुकेशनल सीरीज। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो अपनी फैमिली राइट्स समझना चाहते हैं, लॉ स्टूडेंट्स और यंग लॉयर्स के लिए जो इस फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए जो एशिया, यूरोप और डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं। फैमिली लॉ क्या होता है? फैमिली लॉ उन कवानीन को कहा जाता है जो मजमूई तौर पर फैमिलीज के डिस्प्यूट्स को गवर्न करते हैं। मिसाल के तौर पर शादी यानी मैरिज या निकाह, तलाक जिसको हम सेपरेशन भी कहते हैं, फिर खुला और डिसोल्यूशन, मेंटेनेंस यानी खर्चे के हुकूक, बच्चों की कस्टडी, गार्जियनशिप, और फैमिली यानी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह और प्रोटेक्शन। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो फैमिली लॉ इंसान के घर, रिश्तों और जिम्मेदारियों को लॉ के जरिए प्रोटेक्ट करता है। पाकिस्तान में फैमिली लॉ का लीगल फ्रेमवर्क क्या है? पाकिस्तान में फैमिली मैटर्स मेनली जिन कवानीन के तहत होते हैं उनमें मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। अच्छा, पाकिस्तान में फैमिली कोर्ट्स बनाई गई हैं ताकि फैमिली डिस्प्यूट्स जल्दी डिसाइड हो सकें, वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन दिया जा सके, टेक्निकल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकें। अगर हम एक मिसाल के तौर पर सोचते हैं कि शादी पाकिस्तान में हुई है किसी की, और हस्बैंड और वाइफ किसी अब्रोड, मिसाल के तौर पर यूरोप शिफ्ट हो गए हैं, तो डिस्प्यूट अराइज होता है, यानी तलाक और बच्चे की कस्टडी का क्या होगा। अब सवाल उठता है कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा, पाकिस्तान का या फॉरेन कंट्री का जहां पे वो कपल शिफ्ट हुआ है। उसके अलावा बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा। यहीं से फैमिली लॉ और कंटेम्पररी इश्यूज की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को देखें तो ये लॉ क्यों ज़रूरी है। अगर मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो वुमेन के फाइनेंशियल और लीगल राइट्स प्रोटेक्ट्स करता है ये लॉ। दूसरा, बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करता है, ओवरसीज पाकिस्तान के डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, गलत डिसीजन से बचाता है, इमोशनल इश्यूज को लीगल फ्रेमवर्क में लाता है। और अगर हम आज के इस वीडियो से कुछ की टेकअवेज जो हमने सीखा वो ले जाना चाहें तो क्या होंगी? फैमिली डिस्प्यूट सिर्फ पर्सनल नहीं, ये लीगल होते हैं। पाकिस्तान में फैमिली लॉज क्लियर और कोडिफाइड हैं। ग्लोबल माइग्रेशन ने फैमिली इश्यूज को कॉम्प्लेक्स तो बना दिया है, लेकिन लॉ की नॉलेज ना होने के लिए इंसान इन डिस्प्यूट्स में उलझा रहता है। इसलिए उस लॉ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने फैमिली राइट्स को समझना चाहते हैं, आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, यंग लॉयर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, या अपना कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट समझना या सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से कनेक्ट रहें। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका टॉपिक होगा मैरिज, निकाह, कंसेंट एंड लीगल रजिस्ट्रेशन। फर्दर आप चाहते हैं या जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।